Good morning everybody. We are going to start with the topic on sex-linked inheritance. Our topic is going to be sex-linked inheritance. So it clearly tells us this is going to be obviously because of the X chromosome and Y chromosome. जब भी हम लोग सेक्स लिंक बोलते हैं तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. वी ऑल्सो नो दैट इफ दिस इज द एक्स क्रोमोसोम and this is the smaller one which is the Y chromosome, we know this shaded one which I am drawing, this is called as the homologous region. This is called as the homologous region. और ये ऊपर का रीजन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन होमोलोगस रीजन. नॉन होमोलोगस रीजन होता है, नॉन होमोलोगस रीजन. Also we know that this is longer one is the X chromosome, the shorter one is the Y chromosome. So when we say X linked and Y linked inheritance, here the genes are going to be present कहाँ पे? On the non-homologous region. The genes will be present on the non-homologous region of the X chromosome and the Y chromosome. जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ऑन दी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ दी एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट रहेगा. तो फर्स्ट लाइन एज सच यू कैन सी व्हेन वी सी द वर्ड लिंक्ड, तो जीन्स आर लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन दी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ दी सेक्स क्रोमोसोम. वी नो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. तो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ दी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. सो या इसमें इसमें हम लोग यहाँ का ये लिखना है आपको, क्या ये जो जीन्स है ना ये प्रेजेंट है कहाँ पे? ऑन सेक्स क्रोमोसोम में, नॉन होमोलोगस रीजन में. और जब भी इनका इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब जब ये कैरेक्टर्स पास होते हैं, कहाँ से कहाँ पास होंगे? दीज कैरेक्टर्स, द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स. इनहेरिटेंस होना मतलब पास होना और हमको मिलना, ट्रांसमिशन होना. द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो इसमें क्या होगा? इनहेरिटेंस होता है सेक्स लिंक जीन्स का कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली ऑफ टू टाइप्स. हमको पता है सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं बच्चा लोग? एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. एंड जब भी हम लोग वर्ड डाल देते हैं लिंक्ड, मतलब वो कहाँ पे रहेगा? नॉन होमोलोगस रीजन में. सो वी आर गोइंग टू सी एक्स लिंक्ड एंड दूसरा क्या देखने वाले हम लोग? वाई लिंक्ड. बस दैट्स इट. तो इसमें आपको ये एंड यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक लिखना है. सो यू आर नॉट राइटिंग बट यू कैन एटलीस्ट मेमोराइज एंड रिमेंबर थिंग्स. When we say linked genes कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम में कौन से आते हैं बच्चा लोग? एक्स क्रोमोसोम है. एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला तो इनहेरिटेंस होता है. इनहेरिटेंस किसका होता है? सेक्स लिंक्ड जीन्स. कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. फ्रॉम पेरेंट्स टू दिस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. They are of two types, X-linked and next is Y-linked. Now, we can have one more thing, remember one more thing, that whenever we say X-linked genes, they are also called as, X-linked is also called as sex-linked. X-linked is also called as sex-linked. For confusing y'all in exam, they'll be telling y'all to write a note on sex-linked inheritance. तभी Y के बारे में नहीं लिखना है. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब एक्स लिंक्ड है, क्योंकि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को होलैंड्रिक बोलते हैं. यहाँ पे इट इज़ बिकॉज ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, यहाँ पे इट इज़ बिकॉज ऑफ होलैंड्रिक जीन्स. ये किसकी वजह से था? सेक्स लिंक्ड जीन्स. और ये कौन था? होलैंड्रिक जीन्स. क्लियर है? सेक्स लिंक्ड जीन्स और यहाँ पे कौन से जीन्स है? होलैंड्रिक जीन्स. फाइन. सो व्हेन वी सी ओवर हियर we can see X-linked is also called as sex-linked. Fine. X-linked is also called as sex-linked. Now, तो जब भी हम बोलते हैं X-linked है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही होगा. दे विल नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील ऑन द वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम पे करस्पॉन्डिंग अलील नहीं होगा. कुछ डाउट है इसमें? क्या हुआ है वहाँ पे? फाइन.
तो ये जो जीन्स रहेंगे ना, ये नॉन होमोलोगस रीजन पे होते हैं. कौन से? ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. दे डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील ऑन दी वाई क्रोमोसोम. ओके, एक चीज़ मुझे अभी सिखाना है यहाँ पे. वी कैन हैव अ लुक ओवर हियर. वील सी एग्जाम्पल्स. पहले जब भी हम बोलते हैं ना एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से कौन सा डिसऑर्डर्स होते हैं. सो वी वुड बी स्टार्टिंग विथ एक्स लिंक्ड, जिसको क्या बोला जाता है? सेक्स लिंक्ड. क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स. एंड उसके इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. So the examples which diseases which occur, we can remember it as HCNMM. So what does this mean over here? H से आएगा hemophilia, which is bleeder's disease. Why it is called as bleeder's disease? Because blood fails to clot or clots very slowly. इसमें क्या होता है? ब्लड या तो फेल होता है क्लॉट होने के लिए, या तो होगा क्लॉट तो इट इज़ गोइंग टू क्लॉट वेरी स्लोली. सो इवन अ माइनर इंजरी मतलब छोटा सा चोट से भी द पर्सन इज गोइंग टू सफ़र फ्रॉम कंटिन्यूस ब्लीडिंग. क्या होगा उसको? कंटिन्यूस ब्लीडिंग. सो हीमोफीलिया. इधर सी से आएगा कलर ब्लाइंडनेस, where the person is unable to distinguish between red and green color and both the colors appear gray. मतलब रेड और ग्रीन नहीं दिखाई देगा. मतलब एक झाड़, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्लांट हुज लीव्स आर ग्रीन एंड द फ्लावर एंड द फ्रूट्स और फ्लावर्स आर रेड. व्हाट कैन अ कलर ब्लाइंड पीपल सी? एवरीथिंग ग्रे. द कलर ब्लाइंड पर्सन विल सी एवरीथिंग ग्रे. एन से आएगा नाइट ब्लाइंडनेस. एन से क्या आएगा? नाइट ब्लाइंडनेस. Then we have, yes beta, night blindness is not motiabindu. Motiabindu is cataract. Night blindness, it's a disorder of the retina. अपना जो रेटिना है ना, जिसके ऊपर लाइट फॉल होती है, देन ऑप्टिक नर्व से किसके पास जाती है? टू दी ब्रेन. वो जो रेटिना है उसमें 2 सेल्स रहते हैं. वन इज कॉल्ड एज द रॉड्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द कोन्स. रॉड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? कोन्स. स्पेलिंग उनका RODS, रॉड्स, एंड CONES इज कोन्स. नाउ वी कैन रिमेंबर दिस एज कोन्स इज फॉर कलर. कोन्स इज फॉर कलर. जैसे कलर ब्लाइंडनेस में दिस कोन्स कलर सेंसिटिव सेल्स आर एब्सेंट. तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द कोन्स विच आर कलर सेंसिटिव सेल्स because of which the person is not able to identify between red and green, and that is appearing which color? Gray. But in case of night blindness, the problem is with the rods which are present. कहाँ पे? In the retina of the eye. किस में प्रॉब्लम आ रहा है? इन दी रॉड्स विच आर प्रेजेंट कहाँ पे? इन दी रेटिना ऑफ दी आई. द फंक्शन ऑफ दीज रॉड सेल्स इज, सपोज व्हेन यू आर गोइंग आउट इन सनलाइट and when you are coming inside the house, there is a difference in the intensity of light. किसमें difference है? Intensity of light. So people suffering from this night blindness, their eyes are unable to adjust with the changing intensity of light. So they suffer from blindness. Their rods are not able to adjust. उनमें जो rods रहते हैं, they cannot adjust with the changing intensity of light. Suppose from here, which is too bright room, I move out, which is very dark. So again my eyes will not be able to adjust to the intensity and it will be blindness. This night blindness occurs because of vitamin A deficiency, which is not eating beta carotene stuff. Beta carotene wala stuff means carrot, orange color wala, pumpkin, and third one is orange, carrot and papaya. Sorry, orange color का carrot, पम्पकिन एंड पपाया. ये 3 विटामिन ए के सोर्स हैं जो बीटा कैरोटीन देते हैं. पपाया जो आप नॉर्मली खाते हो, ऑरेंज कलर की कैरेट, और तीसरा पम्पकिन, भोपला. दैट इज़ ऑल्सो कॉमन. वो हम लोग तीनों भी चीज़ें कोई बहुत एक्सपेंसिव या वेरी रेयर चीज़ें नहीं हैं. सो नाइट ब्लाइंडनेस चांसेस ऑफ पीपल ईटिंग दीज 3 इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर. सो विच डिसऑर्डर्स आर वी गोइंग टू? अच्छा, ये MM का मतलब क्या है? दिस M स्टैंड्स फॉर मायोपिया.
मायोपिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें नज़दीक का एकदम क्लियर दिखेगा, दूर का वोल्टास, टाटा प्रोडक्ट और ब्लू स्टार नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और ऊपर क्रूज नहीं दिखाई देगा. दिस इज फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. मायोपिया के बाद नेक्स्ट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी. These children are born with muscular dystrophy, that is degeneration of the muscles. The muscle tissue does not get, muscular tissue is not formed properly. So उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी. ओके, वाई आर वी सीइंग दीज एग्जाम्पल्स. हम लोग कौन से दो टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हीमोफीलिया एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कलर ब्लाइंडनेस. मेरा भी रीज़न क्या था ये सब बताने का, वो रीज़न पे आती हूँ मैं. द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज व्हेन वी सी फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस अभी ये एक्स लिंक्ड है. क्या दिख रहा है ऊपर आपको हेडिंग, क्या हेडिंग दिख रहा है, एक्स लिंक्ड. Means it is because of the genes which are present कहाँ पे, on the X chromosome. The genes are present on the X chromosome. They do not have corresponding alleles कहाँ पे, on the Y chromosome. Corresponding alleles नहीं है Y chromosome पे. So if we say over here female and यहाँ पे हमने बोला है male, so यहाँ पे क्या होता है, first we'll speak about normal. Normal female is going to have the dominant genes. Normal male is also going to have the dominant gene for this cones, जो color sensitive cells and are cones present in the retina. So they are going to have dominant gene. अगर कलर ब्लाइंड के बारे में बात करेंगे, कलर ब्लाइंड फीमेल होने के लिए both the genes required are recessive. दोनों भी recessive genes चाहिए in case of female, for the female to be color blind. But in case of males, only one recessive gene can also cause the person to become color blind. तो males में क्या होगा, one recessive gene से भी क्या होगा, color blind. Because of one recessive gene also it is going to result in color blindness. जबकि females में क्या चाहिए, दो recessive gene चाहिए. कितने recessive gene चाहिए, वेरी गुड. सो फीमेल्स को डिजीज़ होने के लिए two recessive genes are required, whereas in males only one recessive gene will also cause color blindness. But female में एक अगर dominant है, एक अगर recessive है, in females who have got one recessive gene, the dominant gene is going to suppress. क्या करने वाला है, suppress करने वाला है recessive gene. जो dominant gene है ना, वो क्या करने वाला है, suppress करने वाला है किसको, recessive gene को. फाइन. इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चा लोग, दैट वन रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट. उसका इफेक्ट कौन सा प्रेस कर रहा है, डोमिनेंट जीन. सो दैट टाइम दिस फीमेल इज गोइंग टू बी कैरियर. क्या बोलेंगे, कैरियर. शी इज फिजिकली नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट शी विल ट्रांसफर द डिजीज टू हर चिल्ड्रेन. She is herself normal, she is carrier. She will be transmitting the disease to her son. Son बोल रही हूँ मैं, children नहीं बोला, son. It is because only one recessive gene is there. X छोटा सी, वो X छोटा सी ये मेल में चला गया तो क्या होगा, एक ही छोटा सी है ना, तो वो ट्रांसमिट किसको करेगी डिजीज, ओनली टू आवर सन्स. वो याद रखना है, डॉटर्स नहीं, क्योंकि डॉटर को होने के लिए दोनों भी चाहिए ना रिसेसिव. इसके पास तो एक ही है और मेल नॉर्मल है तो नहीं होगा. फीमेल्स को एक्स लिंक्ड डिजीज़ होना बहुत रेयर है, बिकॉज दो रिसेसिव जीन्स कभी साथ में आते नहीं है मोस्टली. सो दीज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीजेज, जो एक्स लिंक्ड डिजीज एंड एक्स लिंक्ड डिजीज, दे आर वेरी रेयर इन फीमेल्स एंड दे आर वेरी फ्रीक्वेंट इन मेल्स. किस में फ्रीक्वेंट है, मेल्स, एंड दे आर वेरी रेयर इन फीमेल्स. पहला कौन रही है बीमारी, एक्स क्रोमोसोम, विच इज़ अ फीमेल कैरियर्स, बट दे आर ट्रांसमिटिंग टू मेल. जबकि एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आपके सामने लाना है. सपोज मेल को पहले से कलर ब्लाइंड है, तुम्हारे दिमाग में बात आया रहेगा, सपोज मेल को पहले से कलर ब्लाइंडनेस है, मेल कलर ब्लाइंड है,
वो बीमारी नहीं फैला रहा है किसी को भी। क्यों? कलर ब्लाइंड मेल है देखो एंड नॉर्मल फीमेल है। देखो आपके माइंड में होगा ना, क्या फीमेल ही क्यों डिजीज स्प्रेड कर रही है? मेल कलर ब्लाइंड है, ठीक है, मेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल नॉर्मल है। इसके फर्स्ट जनरेशन में सन्स कैसे रहेंगे? नॉर्मल। भले मेल कलर ब्लाइंड था, उसके बच्चे कैसे रहेंगे? नॉर्मल। डॉटर्स विल बी व्हाट? कैरियर्स। डॉटर्स विल बी कैरियर्स। ओके, वी सीन इन एक्स लिंक्ड विच इज सेक्स लिंक्ड, हम लोगों ने देखा कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दे डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील। कहाँ पे? ऑन दी वाई क्रोमोसोम। फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम है बच्चा लोग? 2 एक्स क्रोमोसोम। इन फीमेल 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड। फीमेल को अगर कोई डिजीज का एक्सप्रेशन होना है तो कितने रिसेसिव जीन्स चाहिए? 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स चाहिए। इफ 1 एक्स क्रोमोसोम इज कैरिंग, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज कैरिंग द रिसेसिव जीन, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? सप्रेस होता है। किसकी वजह से सप्रेस होता है? बाय दी डोमिनेंट जीन। एक एक्स क्रोमोसोम के पास रिसेसिव जीन है तो उसका इफेक्ट सप्रेस होता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट जीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी अदर क्रोमोसोम। मतलब बच्चा लोग ये रिसेसिव है, ये क्या है? डोमिनेंट। तो ये जो रिसेसिव वाला है ना, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? सप्रेस हो रहा है। फीमेल विथ 1 रिसेसिव जीन इज कॉल्ड फीमेल विथ 1 रिसेसिव जीन इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको? The carrier female is physically normal. She does not suffer from the disease or disorder. She is physically normal. She does not suffer from the disease or disorder. So such a female will be called as the carrier female. और females में disease होने के लिए we will say फीमेल में डिजीज का एक्सप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए? दोनों भी कितने रिसेसिव जीन चाहिए, राइट? मेल्स में डिजीज होने के लिए मेल्स के पास कितने वाई क्रोमोसोम है? एक ही वाई क्रोमोसोम है। सो मेल्स में अगर वो डिजीज या डिसऑर्डर होना है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ 1। मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। Male has only 1 X chromosome. So if X chromosome carries X-linked recessive gene for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically because there is no, देखो मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम है and if that X chromosome contains recessive gene, वो क्रोमोसोम के पास क्या है? recessive gene है for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically because there are no dominant gene किधर on the Y chromosome to suppress its effect. मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ नहीं है उसका इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए। तो अगर मेल्स को डिजीज होना है तो 1 रिसेसिव जीन से भी हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स किस में मोर फ्रीक्वेंटली अपेयर होते हैं? दे मोर फ्रीक्वेंटली अपेयर इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। एंड इनके एग्जाम्पल्स बच्चा लोग हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये नाम याद हो गया आपको सबको? प्लीज ट्राई। कौन से जल्दी बोलो। ओके मधुर आप ट्राई करो बेटा। मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी गुड, बस और ऐड मत करो, बस इतनी। HCNMM फाइन। अभी जब भी हम लोग वाई लिंक्ड देखते हैं तो वाई लिंक्ड वाई क्रोमोसोम बच्चा लोग किसके पास है? वाई क्रोमोसोम किसके पास है? मेल्स। सो ये जो भी वाई लिंक जीन्स है वो खाली मेल्स के पास रहेंगे। एंड मेल से किसको पास होंगे? मेल से पास भी किसको होंगे? मेल्स। सो नंबर 1 दे आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल। वाई लिंक्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज होलैंड्रिक। वाई लिंक्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज
ये पूछ ली थी ऐसे कि वाई लिंक जीन्स किसके पास है? खाली मेल्स के पास है। तो अगर वाई जीन रिसेसिव रहेगा तो मेल को भी ट्रांसमिट होगा, फीमेल्स के पास वाई नहीं होता। तो मेल फादर से सन के पास जाएगा, सन से ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से उसके सन, फिर उसके सन, वैसे ही पास होगा। इट इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल टू मेल। सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन। किधर प्रेजेंट है? ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। जैसे हमने एक्स लिंक के बारे में क्या पढ़ा? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। X-linked genes are also called as sex-linked genes. Y-linked genes are also called as Hollandric genes. In man, the Y-linked genes such as hypertrichosis, which word we have already familiar with, हमको पता है hypertrichosis क्या होता है, is responsible for excessive development of the hair. कहाँ पे? On the pinna of the ear. Excessive development of hair कहाँ पे? On the pinna of the ear. And this character is transmitted directly कहाँ से? From father to son, because it is present कहाँ पे? On the Y chromosome. कहाँ पे present है? On the Y chromosome. जैसे in this picture you can see, first thing I want to explain this chart. ये जो chart दिख रहा है ना, जो square होते हैं ना, square, those are male. जो सर्कल होते हैं those are females. जैसे हम लोग बोलेंगे ना, मेल्स स्टार्ट विथ अ पॉइंट एंड एंड विथ अ पॉइंट, बट फीमेल्स आर सर्कल्स, दे हैव नो पॉइंट। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मेल्स आर स्क्वायर एंड फीमेल्स आर सर्कल। यू कैन सी दिस हाइपरट्राइकोसिस पिनायोरोसिस विच इज़ हैरी ईयर्स। यहाँ पे देखो मेल से किसके पास आ रहा है? 1 2 3 सन्स के पास आया। ओके, दिस इज़ फादर एंड मदर। ये उनके बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 बच्चे। ये उनका बच्चा नहीं है, नंबर 1 उनका बच्चा नहीं है। ये फीमेल ने ये मेल के साथ शादी किया है, वो दिखाया है। जब भी वी हैव अ स्क्वायर विथ अ सर्कल और बीच में लाइन मीन्स मैरिज। उनके बच्चे कौन से हैं? These are the children. This is 1 2 3 4. नहीं मैम, वो नहीं रहेगा। ओके, ये नहीं है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 चिल्ड्रन है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना जो आपको 1 और 3, ये मैरिज का दिखाया उन्होंने। तो उनके जो 3 सन है, तीनों को हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, अब ये फादर को हाइपरट्राइकोसिस है तो उसके बेटे को भी हाइपरट्राइकोसिस है। ठीक है, ये बेटे को हाइपरट्राइकोसिस है तो उसके आगे 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, उनमें से सब बॉयज़ को हाइपरट्राइकोसिस है। सो दिस इज गोइंग टू गेट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये हर जनरेशन में दिखेगा। यस। स्टार्ट कभी से होता है? सेक्स लिंक जीन्स, होलैंड्रिक जीन्स आते कब से? कैसे आते हैं? बाय बर्थ। जो बोल रहे हैं सबसे पहले जनरेशन में कहते हैं। मैम जैसे जनरेशन में स्टार्ट होता है तो वो कैसे एक्सलिंग जीन फॉर्म, सॉरी वायलिंग जीन जो फॉर्म होता है मैम, वो कैसे होगा? फादर से आया होगा। तो इसका आंसर आप मुझे बता देना, पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा, देन आई विल आंसर दिस। आई थॉट ओनली कुछ वैसा क्वेश्चन रहेगा, दैट इज वाई कब से वो रेस कर रहा है तो मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। प्यूबर्टी एज से दिखना स्टार्ट हो जाएगा मेल्स में, जिनको ट्रांसमिट होना है वो ये जो है ना एक्सेसिव हेयर ऑन दी पिना, ये जो ट्रेट है ना, ये कैरेक्टर, वो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाएगा आना। जब भी बियर्ड मुस्टैच आने लग जाएंगे वैसे ईयर पे भी हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर तुमको आने हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हमारा जो है हमने देखा वो एक्स लिंक्ड है। वो क्या है? एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड है कलर ब्लाइंडनेस।
फाइन. कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिसेसिव जीन प्रेजेंट कहाँ पे? ऑन दी एक्स क्रोमोसोम. रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन दी X chromosome. वेरी नाइस. सो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे ना ये जो रिसेसिव जीन है ना, इसके वजह से जो कलर सेंसिटिव सेल्स है ना, जिसका नाम है कोन्स, उनका फॉर्मेशन नहीं होता. कहाँ पे? इन द रेटिना ऑफ द आई. सो दीज पीपल, इफ नॉर्मल पीपल सी इट दिस वे, color blind person will see it that way. Means so in case of this we have seen that color sensitive cells, what are those called as? What are color sensitive cells called? कोन्स बोलते हैं. मैंने आपको दो सेल्स सिखाए थे ना, रॉड्स और कोन्स. सो कलर सेंसिटिव सेल्स विल बी कॉल्ड एज कोन्स. उनका नहीं होता है. ये जो है ना डोमिनेंट जीन, जब भी हम लोग डोमिनेंट जीन बोलेंगे ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स. कहाँ पे? इन द रेटिना ऑफ द आई. If it is X-linked recessive disorder, when the person is unable to distinguish किसके बीच में? Between red and green colors, and both the colors क्या appear करते हैं? Grey. It is caused because of recessive X-linked genes which prevents the formation of color sensitive cells. वो जो X-linked recessive gene है ना, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स विच आर कॉल्ड एज कोन्स. कहाँ पे? इन दी रेटिना ऑफ दी आई. होमोजाइगस फीमेल मतलब क्या रहेगा? एक्स छोटा सी, एक्स छोटा सी. एंड हेमीजाइगस मेल आर कलर ब्लाइंड. इसको होमोजाइगस और हेमीजाइगस क्यों बोला है? फीमेल को डिजीज़ होने के लिए क्या चाहिए? दोनों भी अलील्स कैसे चाहिए? छोटे, एक्स छोटा सी, एक्स छोटा सी. बट इसका के येस टू होमोजाइगस, बोथ आर होमोजाइगस. बट अकेला एक्स में एक छोटा सी है तो उसको क्या वर्ड दिया? हेमीजाइगस. The frequency of colorblind women is much less than the colorblind men. So major sufferer of this is men. तो men will be suffering from this color blindness. अब एक बहुत ही important question है for 4 marks. What is criss-cross inheritance? Explain with an example. कलर ब्लाइंडनेस भी पूछ सकते हैं, ना तो हीमोफीलिया भी पूछ सकते हैं. मैं आपको ना बच्चा लोग एक पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आप लोग को ये स्लाइड कॉपी करना है, इसका पिक्चर नहीं है. इसके बाद वाला स्लाइड भी कॉपी करना है, उसका फ़ोटो नहीं आएगा, ठीक है? इसका भेजती हूँ, जो मैं अभी लिखने वाली हूँ वो आपको कॉपी करना है, उसका पिक्चर नहीं आएगा. यू ऑल कैन राइट इट लेटर, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है? अभी आप लोग ध्यान से सुनो. दी कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इसमें होता क्या है? जो डिज़ीज़ है ना, जो डिज़ीज़ है, ठीक है, वो क्या होता है? वो स्प्रेड होता है कैसे? वो देखो, क्रिस क्रॉस क्यों बोला है? सपोज ही इज़ फादर हु इज़ कलर ब्लाइंड. ये उसका सन इज़ नॉर्मल. ये उसका सन इज़ नॉर्मल. फादर इज़ कलर ब्लाइंड, सन इज़ नॉर्मल. But he'll be normal son is going to transmit the disease to grandson. क्यों? क्योंकि ग्लिच यहाँ पे है. यहाँ पे हमारे पास कैरियर डॉटर भी है फादर की. फादर का सन नॉर्मल एंड डॉटर क्या रहेंगी? कैरियर. डॉटर क्या रहेंगे? फादर क्या था? कलर ब्लाइंड. ये दो बच्चे, शी इज़ अ कैरियर फीमेल, बट सन कैसा है? नॉर्मल. स्वयं इज़ नॉर्मल. आप क्या हो? कैरियर, ठीक है? सो फादर इज़ नॉट स्प्रेडिंग द डिजीज़ टू सन, बट येस ही विल बी स्प्रेडिंग डिजीज़ टू ग्रैंडसन, बिकॉज थ्रू दी कैरियर डॉटर. कैरियर डॉटर की वजह से किसको स्प्रेड हो जाएगा? टू ग्रैंडसन. मतलब ही इज़ फादर, सन को नहीं हुआ, बट किसको हो गया? उसके ग्रैंडसन को. और वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कैरियर डॉटर, बिकॉज ऑफ कैरियर डॉटर. सो यहाँ पे ही देख लिया, क्रिस क्रॉस, पूरा क्रॉस हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. डॉटर का सन हिंदी में बोलने जाएंगे तो नाती को होगा, पोते को नहीं होगा.
बेटे के सन को नहीं, बेटी के सन को होगा। तो नाना स्प्रेड कर रहा है बीमारी। नाना स्प्रेड, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल? बहुत अच्छा चीज़ किया हिंदी बोल के। नाना स्प्रेड कर रहा है बीमारी अपने बेटे को नहीं, बेटी को कैरियर बना के, तो उसके नाती को हो रहा है, ग्रैंडसन को हो रहा है। बिकॉज दिस इंग्लिश वर्ड्स ग्रैंडसन मतलब फादर के, मदर की साइड का, मतलब डॉटर का है या सन का है, समझ में नहीं आता है ना, पोता है या नाती है। समझ में आया आपको? तो ये क्या है? नाना है इसका। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में स्टार्ट कैसे करेंगे? हम लोग ने क्या लिया है? हमने पेरेंट्स, इसको P1 मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? P1। क्या लिया है बोलो? कलर ब्लाइंड मेल। कौन है कलर ब्लाइंड? मेल। एंड जो फीमेल रहेगी वो कैसा है? नॉर्मल फीमेल। फीमेल कैसी रहेगी? नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल और क्या रहेगी? नॉर्मल फीमेल। अभी आगे क्या होगा? यहाँ पे जो जीनोटाइप है क्या दिखेगा बच्चा लोग? जल्दी बताओ। कलर ब्लाइंड मेल तो एक्स के साथ छोटा सी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स बड़ा सी, एक्स फाइन। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी गैमेट्स। सो योर गैमेट्स विल बी एक्स छोटा सी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स बड़ा सी, यहाँ पे एक्स बड़ा सी। सो जब भी हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे 1 2 3 एंड 4, कैसे जाएंगे हम लोग? 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1। सो आंसर क्या मिलता है? 1 के साथ 3, एक्स बड़ा सी, एक्स छोटा सी। क्या मिलेगी? कैरियर फीमेल। क्या है? 4 के साथ 1 इज ऑल्सो कैरियर फीमेल। 4 के साथ 1 इज ऑल्सो कैरियर फीमेल। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? x, बोलो क्या आएगा? 2 के साथ 4, 2 के साथ 4, x बड़ा सी और y नॉर्मल मेल। 3 के साथ 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 एंड 2। क्या दिख रहा है हम लोग को? वेरी गुड। क्या आएगा? नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल। आपको एक बात समझा? तो इसका पहले ही क्रॉस नहीं कर देने के, फिर लिखने में कितना टाइम गया देखा? एक एक करना है क्रॉस और फिर क्या करना है? लिखना है पहले। सो क्या दिख रहा है? जो मेल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? नॉर्मल। एंड फीमेल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सपोज अभी ये जो कैरियर फीमेल मिली है ना ऑरेंज कलर में, ये कैरियर फीमेल बनती है पेरेंट्स P2। पेरेंट्स P2 में ये कैरियर फीमेल है। जब भी ये मेल मैरी करते विद अ नॉर्मल मेल, किसके साथ? विद अ नॉर्मल मेल। सो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी जीनोटाइप। अभी आपको क्या दिख रहा है? फीमेल इज कैरियर, मतलब पता ही नहीं फीमेल कैरियर है। क्यों? बिकॉज कैरियर्स आर नॉर्मल, कैरियर्स आर फिजिकली नॉर्मल। सो इधर क्या आएगा? एक्स बड़ा सी एंड एक्स छोटा सी। नॉर्मल के लिए एक्स बड़ा सी एंड वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना बच्चा लोग? गैमेट्स। क्या आएंगे? यहाँ पे क्या आएगा? एक्स बड़ा सी, एक्स छोटा सी। यहाँ पे आएगा एक्स बड़ा सी और यहाँ पे क्या आएगा? वाई। अभी क्या होगा? जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे उसका हम लोग नाम भी लिखेंगे। F2 जनरेशन। 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 1 2 3 4, 1 के साथ 3। बोलो एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल क्या रहेगी? बोलो नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल 25%। क्यों? 4 आएंगे तो उसमें से एक मतलब कितना होता है? 25%। 1 मीन्स हाउ मच? 25%। 2 के साथ 4, एक्स छोटा सी एंड वाई। एक्स छोटा सी एंड वाई मतलब कलर ब्लाइंड मेल।
कलर ब्लाइंड मेल कितना परसेंट है ये भी 25%। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे वी हैव गॉट 3 के साथ इज 2, 3 and 2 x बड़ा सी x छोटा सी। शी इज़ अ कैरियर फीमेल, क्या है ये कैरियर फीमेल। कितना है ये भी 25%। x के ये 4 के साथ 1, x बड़ा सी y मतलब क्या है नॉर्मल मेल, क्या है नॉर्मल मेल कितना परसेंट है। सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने फीमेल्स के लिए येलो कलर लिखा है, मेल के लिए वाइट कलर लिखा है, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को नॉर्मल फीमेल 25%। मतलब जितने फीमेल्स बन रहे हैं उसमें आधे क्या रहेंगे नॉर्मल, आधे क्या रहेंगे कैरियर। जितने मेल बन रहे हैं उसमें आधे क्या रहेंगे कलर ब्लाइंड, आधे क्या रहेंगे नॉर्मल। सो इससे क्या समझ में आ रहा है, वी कैन सी दिस दैट जो डिजीज़ है ना कलर ब्लाइंडनेस का वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम फादर टू यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे टू ग्रैंडसन। फादर से कहाँ पे आ रहा है टू बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ कैरियर डॉटर, बिकॉज ऑफ। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। The disorder for color blindness is transmitted. The disorder for color blindness is transmitted. Is transmitted from colorblind father to his grandson through carrier daughter, किसके वजह से through carrier daughter। This is called criss-cross inheritance. This is called criss-cross inheritance. Suppose this answer is asked for 4 marks. Suppose this answer is asked for 4 marks. तो आप ना थोड़ा सा ये कलर ब्लाइंडनेस का इंट्रोडक्शन भी दोगे। कलर ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन which is present on the non-homologous region of the X chromosome, present on the non-homologous region of the X chromosome. उसके बाद में हम लोग ये बोलेंगे इन दिस बिकॉज ऑफ दिस रिसेसिव जीन देर इज डिसऑर्डर इन फॉर्मेशन ऑफ there is no formation of color sensitive cells which are cones in the retina of the eye. As a result, the person is unable to distinguish between red and green. Both the colors appear gray. इतना 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देके फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो गया। इंट्रोडक्शन का 1 मार्क है और एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का अपना अलग मार्क्स है, ठीक है। सो आप लोग को पहले ये लिखना है, अभी बाकी का आपको फोटोज़ आ जाएगा। ये लिखना है और फिर ये लिखना है। कलर ब्लाइंड मेल और कैरियर फीमेल का प्रोजेनी एक कलर ब्लाइंड मेल और कैरियर नहीं, 2 कैरियर फीमेल, एक कलर ब्लाइंड फीमेल और एक नॉर्मल नहीं। किसके बारे में पूछ रहे हो आप इधर? कलर ब्लाइंड मेल और कैरियर फीमेल का कलर ब्लाइंड मेल। एक मिनट, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछते जैसे क्वेश्चन इसने पूछे, इसने बोला कलर ब्लाइंड मेल, क्या पूछा है देखो कलर ब्लाइंड मेल और क्या पूछा है कैरियर फीमेल। अभी इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका आंसर के लिए मैं तो सीधा ऐसा चेकर बोर्ड बनाऊँ एग्जाम में, मैं मेहनत नहीं करूँ, मैं डायरेक्टली ऐसा चेकर बोर्ड बनाऊँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये फर्स्ट क्या आएगी? ये फर्स्ट क्या आएगी? कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल। तो फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड ओनली इफ द मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। फीमेल कभी कलर ब्लाइंड रहेगी if the father is color blind
एंड मदर इज अ कैरियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में पूछ सकते हो, उसमें ऑप्शन सिलेक्ट करने से।